ठोस लोहे जैसा ठोस आता है। अर्ली में जो पत्ता गोभी आता है उसकी एक शिकायत ये होती है कि उसका हेड ठोस नहीं होता है, चाहे 43 नंबर हो, चाहे ये रॉयल क्रांति हो सिंजेंटा का। हेड बड़ा होता है लेकिन ठोस नहीं होता। लेकिन ये जो है इसका हेड टोटल गोल होता है अर्ली में और बहुत ठोस होता है लोहे जैसा, इसीलिए खरीदारों को ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। और जय हिंद किसान भाइयों, 20-25 दिन पहले इसी प्लॉट का हमने वीडियो आपको दिखाया था। तब भाव इसका लगभग 12 से 13 रुपये किलो चल रहा था और हमने यह अनुमान लगाया था, बताया भी था वीडियो में कि यहाँ से अभी 1 महीने तक फील्ड में और खड़ी रह सकती है। तो देख ले आप 20-25 दिन बाद ये खेत का कैसा नज़ारा है। अभी भी लगभग 40 से 50% के आसपास अभी फसल हार्वेस्टिंग के लिए बाकी है। और फिलहाल अभी थोक में 15 से 16 रुपये या जो भी भाव चल रहा हो, लेकिन हम तो 20 रुपये किलो रेगुलर बेचते हैं। हमारे कस्टमर फिक्स रहते हैं। कारण ये है कि क्वालिटी हमारी लाजवाब होती है। हम बीजों का चुनाव बढ़िया करते हैं और हमेशा ही सही समय के लिए आप किसान भाइयों को भी उन्हीं बीजों की सलाह देते हैं। तो आज फिर से एक बार बरसात के पत्ता गोभी की नर्सरी के लिए एक बार हम भाई के साथ उपस्थित हैं। तो क्या विकल्प है, विकल्प ही नहीं भरोसेमंद विकल्प, जो मंडी में जाए तो दिखे, औरों से आप अलग दिखेंगे। माल आपकी पहचान बनेगा कि आप लेके जाएंगे तो लोग देखते रहेंगे कि भाई ये कौन सा किसान है, कहाँ से लेके आता है, ये कौन सी वैरायटी है। पिछले साल जब हमने ये हाईवेज का प्रतीक लगाया था, करीब 20 जुलाई को नर्सरी किया था, 23 अगस्त को खेत में ट्रांसप्लांट किया था और 32 रुपये किलो लगभग हमने बराबर एवरेज रेट 30 रुपये किलो मिला। थोक में चाहे जो भी बिक रहा हो, लेकिन जो साइज़ जाता था 800-900 ग्राम का, इतना बेहतरीन साइज़ जाता था कि लोग पलट के देखते रहते थे कि भाई ये क्या माल है। और कस्टमर फिक्स रहते थे, भाई 20 किलो हमें, 30 किलो हमें, इस तरह से बिकता था। तो बताएं भाई क्या विकल्प है इस साल। धन्यवाद दिलीप भाई। पिछली बार आपने जो हाईवेज का प्रतीक लगाया था वो बहुत बेस्ट था दिलीप भाई। मंडी में आपकी इतना बढ़िया कोई पत्ता गोभी नहीं था। तो इस समय के लिए हम लोग कहेंगे कि एक सिंजेंटा कंपनी की रॉयल क्रांति है, नामधारी इस बार सीएनडअप में नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं है, इस बार वो नहीं आ पाएगी। NS 4343 हर साल जो कई सालों से नामधारी की 43 नंबर चल रही थी, तो इस साल उसका प्रोडक्शन शायद नहीं है और भाई के पास भी नहीं मिलेगा, शायद ऑनलाइन भी आपको नहीं मिलेगा। कंपनी वालों ने हाथ खड़ा कर दिया है थोड़ा सा, अभी कह रहे हैं कि वो कंपनियाँ में नहीं है। तो हम लोग सिंजेंटा कंपनी की रॉयल क्रांति लगाएंगे। लगभग 25 जून से 20 जुलाई तक उसको डालेंगे। और दिलीप भाई उसके बीच में हम लोग सिंजेंटा कंपनी के बाद, रॉयल क्रांति के बाद हाईवेज की प्रतीक पत्ता गोभी लगाएंगे, जो लगभग 5 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक डलवाएंगे। उसी टाइम पे लगभग 8 से 10 जुलाई से लगभग लगातार ऑल टाइम कहिए लगभग फरवरी तक हम लोग ये जो इंडो अमेरिकन के 296 पत्ता गोभी लगाएंगे। अच्छा, सीरियल वाइज बात कर लेते हैं। जैसे ये 43 नंबर आती थी जो नामधारी की, तो उसकी नर्सरी 25 जून से कब तक कर सकते हैं? 25 जून से लगभग दिलीप भाई हम लोग करते थे लगभग 15 जुलाई तक। 15 जुलाई तक। और ध्यान रखें किसान भाइयों, जितना अर्ली आप नर्सरी करेंगे, ज़्यादा अर्ली नहीं, जैसे 25 जून तक नर्सरी करेंगे तो खेत में लगाएंगे तो उसका हेड छोटा आएगा मगर गोल आएगा। जैसा जैसा लेट होता जाएगा वैसा वैसा इसका हेड चपटा होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। दिलीप भाई जितना लेट होगा नामधारी कंपनी के NS 43 वह उसी सेगमेंट में रॉयल क्रांति हम लोग बता रहे हैं ना, वो अगर अगेती तैयार होगा, जैसे पहले तैयार होगा तो हेड गोल होगा और लेट तैयार करेंगे तो हेड फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो उसके लिए शिकायत ना करें किसान भाइयों। तो वहीं बता रहे हैं कि उसी सेगमेंट का, जैसे इस साल 43 नंबर नहीं मिल रहा है नामधारी का, तो सेम उसका विकल्प बिल्कुल सब्सिट्यूट उसका है रॉयल क्रांति। पिछले साल हमने अपने खेत में लगाया था, कंपनी वालों ने लेट दिया था। यही कारण था कि 2-2 किलो 2.5 किलो का एक हेड का वजन हो गया था, जो मंडी में बिक नहीं रहा था। तो हमने उस पर दिखाया था कि इस पर भाई हमें पावर टिलर चला दिया। अरे दिलीप भाई हम लोगों ने हरिशंकर फूफा के खेत में भी देखा था, वो रॉयल क्रांति ही था, वो कम से कम 4 किलो 3 किलो 4 किलो हो गया था। तो लेट में लगाएंगे तो यही होगा, लेकिन जैसे 3 किलो 4 किलो का डिमांड नहीं है हमारी मंडी में, जहाँ भी होगा। भाई वो लगभग दिसंबर लास्ट में कटा था। हाँ, लेकिन जून के लिए फिलहाल आपके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। नहीं दिलीप भाई, एक तो 43 नंबर है
और एक है यही रॉयल क्रांति है सिजेंटा एक की। पान कंपनी की आभा भी है दिलीप भाई, लेकिन उसका तैयारी थोड़ा सा 10 दिन और लेट है। हाँ, ये नामधारी सब से। नामधारी की देखिए तैयारी बढ़िया है, 43 नंबर की, अगर मिले तो वो बेहतर है, नहीं तो रॉयल क्रांति तो है ही। और उसके बाद के लिए देखिए ये हाईवेज की प्रतीक है। प्रतीक भी दिलीप भाई इतना बढ़िया है कि आप लगभग उसको 10 जुलाई को बीज डालिए या 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, मान के चलिए कि 25 जुलाई तक डालेंगे तो ये एकदम हेड राउंड में आएगा, गोल में। तो इतना बढ़िया हेड वो चिकना मिल्की वाइट पत्ती लेकर रहेगा कि मंडी में एकदम टॉप गियर में जो किसान भाई जैसे नहीं देखा होगा जिन्होंने, हाईवेज का आप चेकमेट समझ रहे हैं ना, वैसे ही कॉम्पैक्ट आता है, बहुत ठोस लोहे जैसा ठोस आता है। अर्ली में जो पत्ता गोभी आता है उसकी एक शिकायत ये होती है कि उसका हेड ठोस नहीं होता है, चाहे 43 नंबर हो, चाहे ये रॉयल क्रांति हो सिजेंटा का, हेड बड़ा होता है लेकिन ठोस नहीं होता। लेकिन ये हाईवेज की प्रतीक है, इसका हेड टोटल गोल होता है अर्ली में और बहुत ठोस होता है लोहे जैसा, इसीलिए खरीदारों को ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। और सिर्फ दिलीप भाई हाईवेज का प्रतीक भी अगर ज़्यादा आप लेट करेंगे लगभग दिसंबर में तो ये भी थोड़ा सा फ्लैट आएगा, लेकिन उतना फ्लैट नहीं आएगा, आएगा थोड़ा सा, तब तक आप काट के बेच देंगे उसे। हाँ। उसके बाद तीसरा विकल्प है आप लोगों के लिए इंडो अमेरिकन की 296 नंबर पत्ता गोभी। ये ऑलराउंडर चैंपियन है दिलीप भाई। अभी भी देखें खेत में उधर उस साइड हमने दिखाया था, जो किसान भाई हमसे जुड़े होंगे उन्हें अच्छे से मालूम होगा कि उधर हमने अभी भी खेत में उधर है वो 296 नंबर है, इसमें बेजो की ब्राउनको है, और ये जो फिलहाल आप देख रहे हैं इसी हाईवेज का ये समर ग्रीन है, ये फिलहाल कट रहा है। और उधर एक सिजेंटा की एक और वैरायटी लगी है उधर गर्मी के लिए। तो आज 17-18 जून समझ लें आप, आज 17 जून है, तो 17 जून को ये खेत का नज़ारा है। अभी ये पूरे जून भर आराम से चला जाएगा, रोकेंगे तो भाई जुलाई तक भी चला जाएगा, लेकिन खेत खाली करना है। हाँ दिलीप भाई, आपके प्लाट पे पत्ता बहुत बढ़िया दिख रहा है। चारों कंपनी का जो आपने सिजेंटा का लगाया है, हाईवेज का लगाया है, और इंडो अमेरिकन का लगाया है, और बेजो का लगाया है, सभी पत्ते एक से एक बढ़कर एक दिख रहे हैं खेत में। भाई देखिए हमारी वाहवाही नहीं, ये मंडी में देखिए क्वालिटी बोलती है। जब ये कट के जाता है, जब इसे ग्रेडिंग करके हम लेके जाते हैं तो खरीदार के पास और कोई विकल्प नहीं होता, मनमाना दाम हमें मिलता ही है भाई। जो थोक रेट इसमें भले ही 14 रुपये हो, लेकिन हम 20 रुपये चाहिए तो भाई 20 रुपये से नीचे नहीं है, 20 रुपये का लोग लेना ही पड़ता है। दिलीप भाई अगली बार हम लोगों इसी टाइम पे ये फिर लगाएंगे। इस बार बारिश कई बार हुआ है, कई बार हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि ब्लैक राड है, हर एक वैरायटियों में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन बहुत हल्का है, 1-8% है, लेकिन एकदम चमकीला पत्ता गोभी है दिलीप भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है देख के। तो ये इसकी नर्सरी का टाइमिंग आपने नहीं बताया, ये अर्ली के लिए नहीं है, ये घबराए ना किसान भाई, जो जल्दबाजी ना करें। हाँ दिलीप भाई, इसका नर्सरी का टाइम है 15 जुलाई से लेके लगभग 15 फरवरी तक आप डाल सकते हैं लगातार। जब लेट में डालेंगे तो हेड बड़ा आएगा, नहीं तो बहुत बढ़िया पत्ता गोभी आएगा, गोल आता है। हाँ। अगर भाई हम तो कहेंगे देखिए गर्मी के लिए करें, क्योंकि इसका हेड जहाँ से लेटता है यहीं इसकी सबसे बड़ी कमी है, जहाँ से लेटेगा वहीं से टच होकर वहीं से दिलीप चालू हो जाता है। उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप ज़मीन पे लगा के उसको हल्की सी मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी लगा दें। 15 जुलाई के लिए देखिए, 15 से 20 जुलाई के लिए आदर्श समय तो इसी का है। ये हाईवेज का प्रतीक आप लगाएं, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा किसान भाई, आप याद करेंगे नहीं किसी ने बताया है। दिलीप भाई इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत, आप जो लगाएगा किसान एक्सीलेंट रिजल्ट है उसके लिए। हाँ, और देखिए लापरवाह किसानों की बात नहीं है। देखिए हमने जैसे पिछली बार हमने 20 जुलाई को नर्सरी किया था, एक हमारे बगल में मास्टर साहब है, उन्होंने 10 जुलाई को नर्सरी कर दिया था, हमसे 10 दिन आगे पौधा भी लगाया, हमसे कटाई भी 10 दिन लेट किया। तो कारण ये है कि इसे अर्ली में कर देंगे तो ज़्यादा बारिश अगर होता है तो पौधे का विकास रुक जाता है। तो थोड़ा सा समय पर करें, 15 जुलाई को अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और हेड वैसे ही नहीं आता, ये सब देखिए काफ़ी परिश्रम किया गया है, ये नया खेत है, इसमें अगर दूसरा किसान अगर थोड़ा सा भी हमने लापरवाही किया होता तो इसमें आधा किलो से ऊपर हेड बनता ही नहीं। लेकिन भाई चाहे कैबेज हो चाहे कॉलीफ्लावर हो, आगे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, समय बहुत मायने है। अगर समय पे लगा के अच्छी से उसको निराई गुड़ाई करके अच्छा उसको उस खेत का देखभाल करेंगे तो वो अर्ली हो जाएगा। देखिए अर्ली में देखिए लोग कहते हैं, लेकिन हमने खाद पानी के बारे में एक बार गौर कर लें कि हमने जो इसमें दिया था वो लगभग 4 से 5 ट्रॉली गोबर का खाद दिया था और 1-2 ट्रॉली मुर्गी का खाद दिया था प्रति एकड़, और लगभग 100 किलो के आसपास DAP दिया था। इतना दे के तो बेड बनाया था, और बेड बनाने के बाद
पहला पौधरोपण किया, जिसे पौधरोपण करने के बाद पहला जो खाद दिया था वो यूरिया और सल्फर 30 किलो प्रति एकड़ यूरिया, 3 किलोग्राम सल्फर WDG मिक्स करके इस पर टॉप ड्रेसिंग किया तो पौधा बना। उसके बाद हर चौथे पाँचवें दिन 0-52-34 तो कभी 19-19-19 तो कभी एरीज का एक मैक्स आता है। जब पौधा नहीं बनता, जब लगे आपको कि पत्ता अब जैसे अब राउंड हो रहा है, जैसे हेड का शेप ले रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, तब आप एरीज का मैक्स करें, स्प्रे करें। इस तरीके से आप जिसका हेड नहीं बनता उसका भी उत्पादन ले लेंगे आप। हम तो देखिए उत्पादन का यही सीक्रेट है। और बेवजह का देखिए कई किसान भाई ये अमीनो एसिड वगैरह ये सब करते हैं, जिब्रेलिक एसिड करते हैं, ये बड़ा सोच समझ के करिए। जो सिंगल क्रॉप है, एक बार आप हार्वेस्टिंग वाली क्रॉप है, मल्टी हार्वेस्टिंग जैसे ये मिर्च वगैरह है या फिर और दूसरी फसलें हैं जैसे बराबर फल लेते हैं तो मैनेज हो सकता है, लेकिन एक बार इसका अगर बिगड़ गया शेप साइज तो फिर मैनेज नहीं होता। हम तो यही किसानों से कहेंगे कि अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड और फोलिक एसिड का प्रयोग जल्दी न करें, हिसाब से करें, सोच हाँ, समझ के। कैबेज में तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कॉलीफ्लावर में जब कर रहे हैं तो फूल आने के पहले करें। हाँ, फूल आने के पहले करें या तो ना करें। ज़रूरत क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं ऊपर से। नहीं फूल गोभी जो अमीनो एसिड है जिससे जल्दी है तो प्रोटीन ही सब, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो किसान भाइयों ये रहा आज का। इसके अलावा आपका जो भी सवाल है तो या हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर उसके लिए कमेंट करें। और बीज की क्वालिटी हम किसान भाइयों पहले अपने खेत में टेस्ट करते हैं। किसी भी वैरायटी के बारे में एक साल में नहीं बता देते कि नहीं ये बहुत बढ़िया है आप लगा लो, 1-2 साल देखते हैं तभी बताते हैं। दिलीप भाई, इन लोगों की इनकी नर्सरी करने के बाद हम चेकमेट बेचेंगे हाईवेज की, जो 1 किलो साइज में रहेगा, एकदम कम्पैक्ट है, उसका कोई विकल्प नहीं है। उसकी नर्सरी अगस्त से शुरू हाँ, होगा। अगस्त से 4-5 अगस्त से चालू हो जाएगा, वो लगभग पूरा दिसंबर तक बिकेगा। कहीं कहीं देखिए बड़े हेड वाली पत्ता गोभी चलती है, बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए दिनों दिन शहरीकरण होता जा रहा है तो सबको वो छोटे हेड वाली ठोस जो वैरायटी चाहिए। 1 किलो, पौना किलो, 1 किलो 1 किलो जो 700 ग्राम से 1 किलो तक की जो प्रजातियाँ हैं वो अच्छी बिकती हैं, बहुत अच्छा डिमांड है उनका। तो गोल हेड में हमने ये बताया ये सबसे बढ़िया विकल्प ये है आपके पास। अगर इससे आपने लगाया तो बिक्री संबंधी आपका वो रिस्क नहीं रहेगा, बाजार भाव कोई भी रहे ये सबसे पहले बिकेगा। तो ये भी दिलीप भाई वैरायटी बढ़िया है, बस वहीं इसका बता रहे हैं कि जब भाई परिश्रम ज़्यादा है, जैसे हम अगर पर्सनली लगाना हो तो हम ये नहीं लगाएंगे, बरसात में इसे लगाएंगे, और गर्मी में लगाना हो तो हम इसे लगाएंगे। दिलीप भाई इसका पालिशदार पत्ती है, बहुत बढ़िया इसका भी अभी भी देख लें, उधर है, उधर लगा है, अभी भी कट रहा है, अभी भी ये पैसा दे के जाएगा। तो हमने कहा था किसान भाइयों ये सब फिक्स मुनाफे वाली खेती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजों के चयन में आप सावधानी बरतें। बराबर। अच्छी क्वालिटी के बीज जब आप चयन करते हैं तो आपको खेत में भी रिजल्ट दिखता है, मंडी में भी आप सबसे अलग रहते हैं। कस्टमर आपको पहचानते हैं कि भाई फलाने भैया का माल है तो ठीक है हमें दे दो। कस्टमर आपको पहचानते हैं कि अगर वो किसान है तो माल सही होगा। तो जो किसान ग्रेडिंग करके बढ़िया माल लेके जाएगा उसका डिमांड बराबर मार्केट में बना रहेगा दिलीप भाई। तो हम तो जाते हैं, बेचते नहीं कभी, माल रख के चले आते हैं, हमारे कस्टमर भी फिक्स रहते हैं। आपके साथ भी यही होगा, अगर आप अच्छे से बीज, अगर क्वालिटी, अगर बीजों की अच्छी चयन करेंगे और देखभाल करेंगे। पहले दिलीप भाई खेत को रेस्ट देकर खेती करें, खेती मुनाफे के लिए करें, घाटे के लिए ना करें। बराबर रेस्ट दें, 1 महीने 1.5 महीने का रेस्ट दें, उसमें गोबर का खाद बेसल डोज जो है उसको बढ़िया सा प्रयोग करके आप फसल को लगाएं, बराबर मुनाफा मिलेगा। फसल बढ़िया होगी तभी मुनाफा मिलना चाहिए। बिल्कुल किसान भाई, मिलना है आपको। देखिए खेती का सीधा सा फंडा है, जमीन को जो चाहिए आप वो जमीन को दें, आपको जो चाहिए वो जमीन आपको देगी। मिट्टी को जो चाहिए मिट्टी को आप दे दें और मिट्टी आपको देगी। हाँ, जैसा आप मिट्टी में बोएंगे वैसा ही काटेंगे आप। बिल्कुल ना। तो किसान भाई बेसल डोज दे के, खेत को रेस्ट दे के आप खेती करें, बराबर आगे प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मिट्टी को आप जान से मारेंगे, मतलब मिट्टी को मारेंगे, तो आप भी मरना आपको तय है। बराबर, जैसे कहने का मतलब DAP और रासायनिक खाद बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम कर दें। बीच में 1-2 बार गोबर की खाद, साल में 1 बार कम से कम तो पड़ना ही चाहिए, गोबर या फिर पोल्ट्री फार्म वाली खाद। क्रॉप रोटेशन तो दिलीप परमानेंट बराबर करें। अगर एक ही फसल बराबर लगा रहे हैं तो आपको नुकसान होना तय है। देखिए खेती से कई किसान जो यूट्यूबर हैं जो लाखों करोड़ों के दावे करते हैं, लाखों करोड़ों नहीं, लेकिन आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे। घाटे में नहीं जाएंगे। हमने जो भी फसल लगाया, जब से क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, बराबर खाद पानी दे के लगा रहे हैं गोबर की, तो कभी भी घाटे में नहीं गए। हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और हमेशा मुनाफा में। और जो भी करते हैं देखने लायक करते हैं कि भाई उस सड़क से ऐसा नहीं कि कोई जाए तो कहे
भाई किसी किसान का, जागरूक किसान का खेत है। तो ऐसा आप भी करें, जब आप बीजों का चयन सावधानी से करेंगे। आप दिलीप भाई, चाहे जो भी किसान है वो 10 रुपये महंगा या सस्ता बीज के चक्कर में ना पड़े, वो क्वालिटी अपने खेत में प्रेजेंट करना सोचे। बढ़िया टाइम पे बढ़िया बेसल डोज, खाद पानी बढ़िया सलाह से वो काम करे। उससे प्रोडक्शन लेना है ना, पैसा कमाना है, तो वो बढ़िया सा सलाह लेके बढ़िया काम करे। बिल्कुल। और जो भी आपका कन्फ्यूजन है, जैसे सवाल है किसी वैरायटी संबंधित या खेती बाड़ी संबंधित, उसके लिए भाई है। हाँ। जितना हमारा भाई समय दे देता है व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, उतना शायद कहीं और कोई आपको उतना मदद नहीं देने वाला है। हम दिलीप भाई सबसे यही सलाह, मतलब सबको यही कहेंगे कि प्रयास करेंगे कि 9 बजे से शाम 5 बजे तक फ़ोन करें। बिल्कुल, बराबर फ़ोन न करें। अगर कोई समस्या रहे तो व्हाट्सएप पे लिख दें, हम बाद में आपको सोल्यूशन व्हाट्सएप पे भेज देंगे। और जो किसान भाई, देखिए हम एक प्रैक्टिकल किसान हैं, भाई भी करीब 20 साल से बढ़िया एक नंबर की खेती कर चुके हैं। तो जो भी हम बताएंगे किसान भाइयों, प्रैक्टिकल करके ही बताते हैं। चाहे जो दवा बताते हैं, बीज बताते हैं, बिना प्रयोग के नहीं बताते। दिलीप भाई, हम 25 साल हम लोगों ने मिर्चा की खेती किया है, उसके बाद दुकान खोले है ना। अभी तो बहुत दुकानदार ऐसे हैं कि जो लीफ कर्ल वायरस का भी दवाई दे रहे हैं, अभी भी वो सक्सेस भी हैं। क्योंकि किसानों को कितना भरमाया जाए, पैसा उनसे कमाया जाए। अभी सोचिए कि जो ब्रिंजल लिटिल लीफ जो आता है, उसका भी जो दवा दे रहे हैं, कई बार टाइगर फर्टिलाइजर टाइप लोग हैं, और ये है लेपर्ड फर्टिलाइजर टाइप के लोग हैं, जो 1200 रुपये प्रति पंप के दवा दे रहे हैं बैगन के लिए। किसान ले भी रहे हैं उसे, ब्रिंजल लिटिल लीफ की दवा, जबकि किसी के पास नहीं है। नहीं दिलीप भाई, उसका कोई दवाई नहीं है, लेकिन उसकी भी दवा दे रहे हैं। तो सोचे, तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है किसान भाइयों। पैसा ऐसी जगह लगाएं जो आपको रिटर्न दे, पैसा आपका डूबे ना। तो ये रहा किसान भाइयों आज का वीडियो। और अगर आपने यहाँ तक धैर्य बनाए रखा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा प्रयास कैसा लगता है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय जवान।